यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद है ना 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या कर रहा है? तो कर रहा है छठा और 12वां पद कितना है? 13 और 25 है। बाबू A6 बराबर क्या होता है? A प्लस 5D बराबर कितना दिया हुआ है? 13 और A12 बराबर क्या होता है? A प्लस 11D बराबर कितना? 25 है ना। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। एक में दो को घटाने पर क्या करने पर? एक में दो को क्या करने पर? घटाने पर। तो कितना हो जाएगा बाबू? ये प्लस था तो ये माइनस 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 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? माइनस 6D हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बराबर माइनस 12 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया, D बराबर कितना हो गया? 2। तो क्या कर रहा है बाबू? पहला पद ज्ञात करने के लिए ना, यानी कि A ज्ञात करने का है ना। तो पहला पद ज्ञात करने के लिए बाबू A का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यानी देखो समीकरण 1 में D बराबर कितना रख देंगे? 2 रख देंगे तो A का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो बाबू A प्लस 5D बराबर 13 है ना। A प्लस 5 गुना 2 बराबर 13 है ना। A बराबर क्या हो जाएगा? 13 माइनस 10 बराबर का 3 है आंसर। यस सर। पहला पद निकल गया A है आंसर। कल कहाँ थी तुम लोग? तुम तीनों AP दिया हुआ है 42 नंबर में। देखेंगे क्वेश्चन कहाँ जा रहा है। AP दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? 4 x1 x2 x3 और क्या दिया हुआ है? 28। तो कह रहा है इसमें हमको क्या निकालने के लिए? क्या कर रहा है निकालने के लिए? x3 का मान निकालने के लिए कह रहा है। अच्छा ठीक है, x3 का मान निकालने का रहा है। आप हमको एक चीज बताइए, AP में कितने पद हैं? देख के बताइए। 5 पद है ना। 1 2 3 4 5 है ना। यानी कि A5 बराबर कितना दिया हुआ है? 28 दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? समझ में आ रहा है बाबू? A5 को हम क्या लिखते हैं? A प्लस क्या लिखेंगे? 4D बराबर 28 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? समझ में आ रहा है? यस बाबू देखिए तो A कितना है? A कितना है? A का मान कितना दिया है बाबू? 4। A का मान कितना है यहाँ पे? 4 है ना। तो यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है। प्लस 4D बराबर 28, 4D बराबर 24 हो जाएगा। ये आके घट जाएगा इधर, है ना। D बराबर क्या हो जाएगा? 6। D बराबर क्या हो जाएगा? 6। समझ में आ रहा है? तो हमको किसका मान निकालना है? x3 का मान निकालना है ना। देखिए x3 के पद पर है 1 2 3 4 है ना। यानी कि A4 बराबर क्या है? x3 है। x3 का मान निकालना है, तो हम लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर x3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बाबू A का मान कितना? 4। 3 गुना D का मान कितना निकल गया? 6। 6 प्लस 18 बराबर 18 6 24 दिया आंसर। 24 नहीं सर। कितना? 4 है ना जी। तो 4 ना होगा, 18 4 22 6 कहाँ से हम दे दिए यहाँ जी? यस बस ठीक। देखिए 43 नंबर में क्या कर रहा है? समांतर श्रेणी दिया हुआ है आपको। 43 नंबर में समांतर श्रेणी दिया हुआ है 72 63 54 डॉट डॉट कौन सा पद शून्य होगा? पूछ रहा है कौन सा पद क्या होगा? शून्य होगा। कौन सा पद क्या होगा? शून्य होगा, ये ना पूछ रहा है। यानी कि AN दिया हुआ है 0, N हमको पता नहीं है ना। A पता हो गया 72, D कितना हो जाएगा? 63 माइनस 72 कितना हो जाएगा? 7 2 9 9 हो जाएगा जी। माइनस का नहीं हो जाएगा। तो चलिए बाबू AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। 0 बराबर A कितना है? 72 है ना। प्लस N माइनस 1 गुना माइनस का 9। इसको लिख सकते हैं 72 प्लस 9N माइनस 9N है ना बाबू। अब माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 72 में 9 गया कितना? 63 हो जाएगा। 63 माइनस 9N बराबर 0 माइनस 9N बराबर माइनस का 63 माइनस माइनस घर गया 9 सते 63 N बराबर 7। देखो आंसर 7 नहीं है। नहीं है तो कहीं गड़बड़ हुआ होगा। अच्छा देखो यहाँ फिर गड़बड़ हुआ। 72 प्लस ना है जी। यस प्लस ना है तो
74 में 9 जुटेगा ना, 81। कट कैसे गया? 81 माइनस 9n बराबर 0 है ना, 81 माइनस 9n बराबर 0, माइनस 9n बराबर माइनस 81, माइनस माइनस घर गया 9 9 81, n बराबर 9। यस यस सर। तुम लोग भी ध्यान रखा करो जी। हाँ। एपी क्या दिया हुआ है? 21 42 63 84 का कौन सा पद? का कौन सा पद कितना होगा? 210 210। यस an बराबर 210, n बराबर नहीं पता, नहीं। a बराबर 21, d बराबर क्या हो जाएगा? 42 माइनस 21 बराबर का 21 है कि नहीं? यस समझ में आ रहा है? तो बाबू डायरेक्ट बना दे, यस डायरेक्ट बना दे। तो 210 बराबर a का मान कितना आ जाएगा? 21 प्लस n नहीं पता तो n माइनस 1 और d का मान कितना? 21। बाबू 210 बराबर क्या हो जाएगा? 21 और 21 n माइनस 21 हो जाएगा, है ना? ये दोनों कट जाएगा, यस कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो बाबू 210 बराबर 21 n बराबर 10 है आंसर। यस चलिए उतारिए। अगला प्रश्न बोल रहा है 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, ये नहीं बोल रहा है? ए नहीं सर 45 नंबर सर, 45 माइनस 40 माइनस 15। अच्छा 40 बाकी है ना? क्या करा बाबू? माइनस 40 माइनस 15 10 35 का कौन सा 10 का 10वां पद है? 10वां पद पूछ रहा है देखो यहाँ पे a 10 पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? a प्लस 9d हो जाएगा, ठीक है? यस a कितना हो जाएगा मेरा इसमें बाबू? ये इस एपी में कितना नंबर है? -40 एपी क्या दिया हुआ है? -40 -15 माइनस 15 10 और 35 10 और 35 है ना? यस का कौन सा पद कितना हो जाएगा? 10वां पद पूछ रहा है कितना होगा, ये ना पूछ रहा है? यस तो a यहाँ से मैं हमको कितना मिल गया? माइनस का 40 40 प्लस 9 गुना d का मान कितना हो जाएगा बाबू? -15 में -40 चला जाएगा, है कि नहीं? -15 अब माइनस प्लस 40 बराबर 25 हो जाता है, यस हाँ? तो बराबर -40 प्लस 9 गुना 25 तो कितना हो जाएगा बाबू? 25 नमा 225 कितना आता है? -40 प्लस 225 में 40 घटाओ अरे कितना होता है? 185 185 होता है, 185 यानी कि 10वां पद मेरा कितना हो जाएगा? 185 है आंसर में। 40 नंबर क्या कर रहा है बाबू? 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग, 1 से कितना तक का? 100 तक के प्राकृत संख्या का योग कर रहा है, ठीक है ना? 46 नंबर 1 प्लस देखो क्या करा? 1 2 यही ना प्राकृत संख्या हुआ, यस 100 तक इनका योग करा निकालने के लिए। तो आप लोगों को बताए थे प्राकृत संख्या का योग निकालने के लिए क्या करते हैं? वो फॉर्मूला होता है, यूज करेंगे n इंटू n प्लस 1/2 यानी कि 100 संख्याएं कुल है ना? n का मान कितना? 100 है ना? इंटू 100 प्लस 1/2 50 गुना 101 करो बाबू 5050 यही है। अरे 46 का यस सर यस 50 47 नंबर देखिए बाबू। यस 47 नंबर में क्या बोल रहा है बाबू? एपी दिया हुआ है 1 4 7 10 है ना? Yes. कौन सा पद 88 है, यही ना पूछ रहा है? यस 1 4 7 10 यही दिया हुआ है, हाँ? यस Yes. का पूछ रहा है कौन सा पद? 88 कौन सा पद क्या है? 88 सर कौन सा पद 88 है, यही पूछ रहा है ना? हाँ? यस यस यानी कि a n बराबर कितना हो गया? 88 n बराबर कितना हो गया? नहीं पता है ना? a बराबर कितना हो गया? 1 d बराबर कितना हो गया? 4 माइनस 1 बराबर का 3 डायरेक्ट बना दें। यस 88 बराबर a का मान कितना? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 3 है ना? यस 88 बराबर 1 प्लस 3n माइनस 3 है ना बाबू? तो बाबू ये हो जाएगा, देखिए -2 हो जाएगा, नहीं होगा? अब -2 होगा, -2 इस पर आके जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, बराबर 3n n से कट गया 30। देखिए तो यानी कि 30वां पद कितना होगा? 88 होगा। देखिए तो है आंसर, यस है ना बाबू?
बाबू देखो 48 नंबर में करा है 1 + 2 + 3 है ना, डॉट 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 एनवा पद तक जाना है ना, करा है इनका योग। तो एन पदों का योग क्या बताए थे, प्राकृतिक संख्या को एन पदों का योग क्या बताए थे, अभी तुरंत फॉर्मूला लिखवा है n n+1/2। देखो तो आंसर में है, यस आया समझ में, आया समझ में, क्लियर है ना क्या है उसमें कि कहाँ तक जाना है, एन पद तक जाना है। तो एन रहेगा तो क्या रहेगा, यही ना रहेगा। आ रहा समझ में। यस। अगला क्वेश्चन देखिए कितना नंबर होगा, 49। 49 नंबर। 49 नंबर में बोल रहा है, दिया हुआ है एपी दिया हुआ है 49 में, क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू, -10 और -10 -6 -6 -2 -2 2 2 डॉट डॉट 34। 34 में पदों की संख्या है, पदों की संख्या है 34 में पदों की संख्या। 34 में पदों की संख्या। हाँ यानी पूछ रहा है 34 जो आया है ना, यहाँ तक आने के लिए कितने पद होंगे, है ना, समझ में आ रहा है। तो ए एन बराबर कितना हो गया 34 है ना, ए बराबर क्या हो गया -10, डी बराबर क्या हो गया बाबू -6 -10 घट जाएगा, यस -6 + 10 बराबर का 4। तो डायरेक्ट निकाल रहे बाबू 34 बराबर ये कितना हो गया बाबू मेरा -10 + n-1 × d का मान कितना 4 है ना। 34 इधर आ जाएगा तो 54 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44 हाँ नहीं हो जाएगा, 4n-4 है कि नहीं, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, बराबर 4n बरचौक 48, n बराबर कितना हो गया 12, यानी कुल कितने पद होंगे 12 है ऑप्शन में। 50 नंबर में क्या बोल रहा है बाबू, एपी दिया हुआ है, यस। एपी क्या दिया हुआ है बाबू, 2 7 12 17। 2 7 12 17 है ना। के लिए, हाँ उसके बाद क्या बोल रहा है बाबू, के लिए कह रहा है ए 30 -a 20 20 का बराबर क्या होगा, यही ना पूछ रहा है, अभी और है सर, और एक है सर, क्या है और, माना जहाँ ए n समांतर श्रेणी का nवा पद है। हाँ तो वो एक ही बात है हाँ, ये है ना, बस इतने समझो ना तुम कि ईएपी है और हमको मान इतना सा निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बराबर क्या हो गया 2 और डी बराबर क्या हो गया 7 में 2 गया 5, इतना सा पता चल गया। ए 30 को हम क्या लिखेंगे बाबू, ए 30 को क्या लिखेंगे, ए + 29 डी लिखेंगे, यस। माइनस बी ए 20 को क्या लिखेंगे, ए + 19 टी। 19 डी, समझ में आ रहा है यस। बाबू, ए + 29, ए का मान कितना हो गया बाबू 2 हो गया, + 29 × 5 यस। माइनस 2 + 19 × 5 यस। है कि नहीं बाबू, 2 + 29 × 5 कीजिए तो 145 है ना, माइनस 2 + 19 × 5 95 है ना बाबू। ये क्या हो गया बाबू 147 147 माइनस कितना हो जाएगा 97 नहीं हो जाएगा। यस। अब में घटाइए तो 147 में 97 माइनस का माइनस का सॉरी 147 हाँ। माइनस 97 50। 50 यस। है आंसर। यस 50 यस सर। इक्यावन नंबर देखिए तो बाबू, हमको फीवर है कि नहीं है, पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। 51 नंबर देखिए तो बाबू क्या बोल रहा है बाबू, एपी दिया हुआ है आप लोगों को, क्या दिया हुआ है एपी। कौन है यस सर। एपी दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है बाबू 6 13 20 6 13 20 और भी कुछ दिया हुआ है डॉट डॉट 216 216। क्या कर रहा है बाबू इसका निकालने के लिए, मध्य मध्य पद, मध्य पद मध्य पद बराबर 1। तो सबसे पहले मध्य पद हमको कैसे पता चलेगा, हमको पता ये रहेगा ना कुल कितना पद है, 20 पद है, तो उसका मध्य क्या हो जाएगा 20 का 10 मध्य 20 वाला सर, जैसे मान लो 10 है तो मध्य पद क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 4 इधर से लेते हैं है ना और 4 इधर से लेंगे, इसमें तो 10 9 पद का 9 पद है, तब क्या मध्य हो जाएगा 1 2 3 और 1 2 क्या हो रहा है,
यानी कि बीच वाला रे बीच वाला, समझ में आ रहा है? बीच वाला जो मध्य किसको बोलेंगे? बीच का पद को, है ना? तो बाबू ये AP है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे इसमें कितने पद हैं, है ना? उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो AN बराबर कितना? AN बराबर कितना? 216 216। N बराबर कितना? कुछ नहीं। A बराबर कितना? 6। और D बराबर कितना? 13 - 6 बराबर का 7। तो 216 बराबर A का मान कितना हो गया बाबू? 6 प्लस N - 1 इंटू का D का 7, है कि नहीं? होगा कि नहीं? Yes. बाबू ये आके इधर घटेगा तो 210 हो जाएगा, यस है ना? यहाँ क्या हो जाएगा? 7N - 7। ये वाला भी इधर आके जुटेगा, ये जुटेगा ना इधर। हाँ। 217 बराबर 7N 7 की 7 का 7, कुल कितने पद हैं? 31 पद हैं। कितने पद हैं? 31 पद हैं। समझ में आ रहा है? यस तो अगर हम यहाँ देखो, अब देखना मध्य पद कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, है ना? 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। कुल इतने पद हैं, यस है ना? देखते हैं इसका मध्य पद कौन सा निकलता है। 16 निकलना चाहिए। कैसे पता चलेगा? सब कट जाएगा। 26 यस 16 30 बोला था, आज पलट रहा है। के 32 तुम बोलो। ध्यान से बोले। एक और कटेगा 15 17 16 मध्य पद क्या निकला? 16 16, यानी कि 16वां पद का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 16वां पद का मान। समझ में आ रहा है? तो A 16 बराबर क्या हो जाएगा? A 16 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 15D, है ना बाबू? A का मान कितना, मेरा कितना दिया हुआ है? AP कहाँ गया जी? 6 दिया हुआ है। यस 6 प्लस 15 गुना D का मान कितना निकलेगा? 7 7। 16 प्लस 15 17 75 105, है ना? 111 दिया है आंसर। यस सर यस आया समझ में? ये तो होगा। अगला प्रश्न क्या है 52 नंबर में? 52 नंबर क्या करा है बाबू? निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है, ये ना पूछ रहा है। यस सर। चलिए देखते हैं। देखते हैं कि कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है 52 का? है ऑप्शन ए 1 का स्क्वायर, यस और फिर 5 स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73। देखते हैं इसका सॉल्व करके। 1 है ना, 25 49 73। देखते हैं अंतर सार अंतर 24 का है, 24 का है, यस ये है 24 का है। तो ये समांतर श्रेणी है। है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं बाबू। भी है बी क्या है बाबू? √2 बी क्या है? √2 है। यस। और क्या है? √8 √8 है। 18 √18 है। 32 √32 है कि नहीं? तो इसमें भी हम देखेंगे क्या कि कौन सा समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो बाबू क्या हो जाएगा? डी निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू? देखो √8 में √2 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 √2 में 2 चला जाएगा, तो कितना रूट बचेगा? 2, है ना? यस √2 बचेगा। अच्छा √18 में अब √8 भी घटाना है। √18 माइनस √8 आ रहा समझ में? आ रहा है? आ रहा समझ में? हमको लग रहा था कि तुमको कुछ दिक्कत। हाँ क्या? √8 में -√2 और क्या घटेगा? तो कैसे घटेगा? कितना घटा देगा सर? अब देखो √18 को हम क्या लिख सकते हैं? √18 को हम क्या लिख सकते हैं? सोचो तो जरा, क्या लिख सकते हैं? करके देखना। 9 दूना 18 होता है। 9 का वर्गमूल 3, है ना? रूट के अंदर क्या रह जाएगा तब? 2 रह जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? 3√2। इसको क्या लिखेंगे? 2√2। 3√2 में 2√2 चला गया, तो कितना बच गया? √2। समझ में आ रहा है? तो इसका भी समांतर श्रेणी, इसका भी यानी कि सार अंतर कितना आ रहा है? √2a आ रहा है। तो ये भी समांतर श्रेणी है ना? अगला क्या है ऑप्शन? -10 -6। 3 नंबर क्या दिया हुआ? -10 -6 -6 -2 -2। चलो इतने सारा है, इसे पकड़ में आ जाएगा। तो -6 में -10 चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा? -6 + 10 बराबर का 4, है ना?
यस अब -2 में -6 चला जाएगा तो कितना बचेगा चार। बाबू? -2 + 6 यानी कि 4, प्लस का 4 आ रहा है कि नहीं? Yes. तो ये भी समांतर श्रेणी मतलब डी नहीं है हुआ। है तो ऑप्शन हमारा डी ऑटोमेटिक क्या हो गया? सही। है ना? कि वो ऑप्शन डी पे जो दिया हुआ है वो क्या है? समांतर श्रेणी नहीं है। नहीं है पूछ रहा है इसमें, कौन नहीं है? तो 3 गो है, एगो नहीं है। बनाओ, कैसे बनाओ? x का मान ज्ञात करने कर रहा है ना बाबू? यस कितना नंबर क्वेश्चन होगा? 53 नंबर। क्या क्या दिया हुआ है एपी बाबू? 2x - 1 2x माइनस का 1 और क्या दिया हुआ है? 3x + 2 3x + 2 और क्या दिया हुआ है बता एपी? और क्या दिया हुआ है? 6x - 1 6x -1 -1 करा। इसमें x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए स्पष्ट ये बोल दिया कि एपी है, बोला है ना कुछ सर? ये तो जब बोल दिया है तो सार बंधन क्या होगा? समान होगा। बराबर ही होगा, Yes. है ना? इसका सार बंधन क्या होगा? बराबर बराबर होगा, यही ना? है तो हम लिख सकते हैं। तो सार बंधन कैसे निकालते हैं? मान लो ये A1 है और ये क्या है? A2 है और ये क्या है? A3 है। तो A2 बराबर A1 बराबर A3 माइनस A2, ये ना सार बंधन निकालने का फॉर्मूला होता है। यस ये ना होता है कि नहीं होता है? यस जब ये होता है बाबू तो A2 का मान कितना है बाबू? 3x + 2 माइनस A1 का मान 2x - 1 बराबर A3 का मान 6x - 1 और A2 का मान 3x + 2। आ गया समझ में इतना सा? आया समझ में इतना सा? कोई दिक्कत यहाँ से आके बाबू 3x + 2 माइनस से गुना हो जाएगा -2x माइनस माइनस +1 है कि नहीं? ये ना होगा? इधर वाला क्या हो जाएगा बाबू? 6x - 1 माइनस गुना हो जाएगा -3x माइनस प्लस -2 बाबू 3x में 2x चला गया तो कितना है x? x 1x है ना, और 2 और 1 3 बराबर 6x में 3x चला गया कितना है x? 3x है कि नहीं बाबू? अब माइनस का 3 माइनस का 3 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अच्छा बाबू ये इधर चला जाएगा तो -6 हो जाएगा, यस माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितना निकल गया? 3। तो हमको क्या चीज का मान करा था निकालने के लिए? x निकल गया। क्वेश्चन देखो एपी दिया हुआ है 5 8 11 14 है ना? क्या दिया हुआ है एपी? 5 और है यस सर 8 11 14 का करा क्या निकालने के लिए बाबू? 10वां पद 10वां पद बोल रहा निकालने के लिए। करा 10वां पद क्या होगा? 10वां पद क्या है ना? पद बराबर वाट। देखिएगा बाबू यहाँ देखो कितने पद दिए हुए हैं? n बराबर 10 है कि नहीं? यस अब बाबू a बराबर 5 5 d बराबर 3 हो जाएगा, घट जाएगा इसमें तो 10वां पद बोल रहा है तो a 10 बराबर क्या होता है? a प्लस 9d होता है। हाँ? बाबू a का मान कितना बाबू? 5 प्लस 9 गुना d का मान कितना निकल गया है? 3 3 है ना बाबू? 5 प्लस 27 9 क्या 27 7 5 12 32 हो गया। यस अरे समझ। अगला प्रश्न बोल रहा है 14वां पद है, सीधा डायरेक्ट निकालते हैं। 14 पद यानी कि 14वां पद पूछ रहा है कि नहीं? 13d है ना? तो क्या हो जाएगा बाबू? 14वां पद बराबर a 14 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 13d 13d। a कितना हो गया बाबू? तीन। इस एपी के हिसाब से 3 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ और क्या दिया हुआ है? 13वां पद निकालो 3 7 11 दिया हुआ है ना जी? 3 7 3 11 7 11 करा इसका कितना? 14वां पद निकालने के लिए तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 13 गुना d का मान कितना हो जाएगा चार। बाबू? 4 है ना? 3 प्लस 13 चौके 52 52 बराबर का 55 दिया है। यस सर